वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप लोग जो सीरीज़ में चलाने वाला था सेट द टारगेट हिट द टारगेट, इसका में पेड कोर्स ही है मेरी तरफ से। आपको इसके पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे और वो पैसे होंगे कि आपको 6 आवर स्टडी, आप इस 6 आवर स्टडी कर लेते हैं तो मानूंगा कि आपने मुझे पेमेंट कर दिया। तो मुझे पेमेंट के रूप में 6 से 7 आवर की स्टडी, और एक चीज़ और बता दें, 6 से 7 आवर की सेल्फ स्टडी 10-20 घंटे के ऑनलाइन के टक्कर, मतलब 20 का तुम 2 दिन मानो तब भी नहीं उतना कर पाएगी। और इतना कर लिया है, कहने को टाइम बहुत कम है, लेकिन काश उस टाइम को देखना और फिर बताना क्या है वो मज़ा आया या नहीं। अभी कोई सरल और कठिन नहीं कहेगा कि क्या सरल है क्या कठिन, जैसे कराएं उसको फॉलो करते रहना। और डेली वीडियो आएगा, और ये वीडियो इसलिए डेली आएगा क्योंकि आप लोग एक दिन में क्या होगा कि डाउन पर जाओगे, फिर अगले दिन आएगा वीडियो कि चलो उसको टारगेट को पूरा करना। छोटे छोटे टारगेट हैं, और आपको देखना कि लास्ट अप्रैल तक 10 मई तक आप लोग सबसे बेस्ट स्टेज पर होगे और हमें सबसे ज़्यादा याद करोगे, कहोगे भैया आपने क्या कमाल किया था। उससे पहले हम आपको एक शेर सुनाएंगे। ये शेर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब की शेर है। तो आँखों में कभी मंजिल का पत्थर मत देखना कि जब चलते हो तो जो पत्थर नहीं लगा होता सड़क पे, ऐसे करके कितने किलोमीटर बचा है बस उसे मत देखना, जैसे जैसे बताते जाएं वैसे वैसे चलते रहना। और एक सेट द टारगेट इन हिट द टारगेट करके सीरीज है, और ये 250 पार आप लोगों को पहुँचा के रहेगी यदि आपने हमारा 70 दिन का प्लान आपने फॉलो कर लिया तो। और हम तो सब कुछ कराएंगे, ऐसा नहीं हम कहीं जा रहे हैं, सब कुछ कराएंगे और सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ कराएंगे। और ये 18 मार्च कल है, 18 मार्च से पहला वीडियो है सेट द टारगेट हिट द टारगेट यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है। और यूपीएसआई वाले भाई ये देख रहे हो तो प्लीज़ रुक जाइए, आपको 28 मार्च से आपके टारगेट वीडियो अलग से मिलने लगेंगे, क्योंकि थोड़ा यार इनका सिलेबस का डिफरेंट है। क्योंकि एक में बताते तो हौच पौच हो जाता, फिर भी हम लास्ट तक रुकेगा, हम आपका सिलेबस पर चर्चा थोड़ी बहुत ज़रूर करेंगे। पूरा मैंने बना रखा है खाका, तो रुक के जाइएगा और जो बताते जाएँ वो करते जाओ। और इतना जिसने फॉलो कर लिया उसका मैं 101% सिलेक्शन कह रहा हूँ, उसका 100% सिलेक्शन होगा और होकर रहेगा। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, मैं गारंटी लेता हूँ। बस इतना फॉलो कर लेना जितना बताएं। हो सकता है कि थोड़ा कल आपको छोटा टारगेट लगे, लेकिन मैं टारगेट बढ़ाता रहूँगा, उस टाइम तक टारगेट को लाऊंगा जब तक आपको मज़ा ना आने लगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बस यही वीडियो बड़ा होगा, बाकी कल से परसों से शॉर्ट वीडियो आएंगे, 10 मिनट से नीचे का ही वीडियो होगा, ठीक है। और सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट नाम से सीरीज है। और इसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे दक्षिणा के रूप में यही चाहिए कि इसे 70 दिन तक फॉलो कर लेना, सिलेक्शन मेरी तरफ से ले जाना, ठीक है। ये देखो आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस बहुत छोटा है। जहाँ एक एक साल जीएस पढ़ते हैं लोग, वहाँ मैंने एक मंथ में जीएस कवर करा दूंगा। एक 15, देखो छोटे छोटे टॉपिक का मैंने कहा था 25 मार्च तक, 20 मार्च तक खत्म हो गए, और टोटल जीएस मैंने टारगेट बनाया था 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक सारी आपकी जीएस खत्म हो जाएगी, 15 अप्रैल तक जीएस खत्म हो जाएगी। ये बचेगा, देखो सब कुछ करा दे। और हाँ, मेरी एक राय मान लेना कि इसके लिए मत कहना कि हमें सब कुछ एक ही साथ में दे दो, क्योंकि फिर पेट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ एक साथ दे, मेरे पास सारा कंटेंट रखा है, मैं दे भी दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। डेली में पुस्तक और उनके लेखक 5 कराऊँगा डेली, 70 दिन में 350 होंगी जाके, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी। अपने भैया पे विश्वास रखो और लास्ट तक करते रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, चलो अगले जब आगे स्लाइड आएगी उस पर बताएंगे। 5 पुस्तक और 5 डेली खोज और अनुसंधान, ठीक है। और आज तो 10 हैं देश राजधानी मुद्राएं, और डेली 5, यानी टोटल 195 देश हैं। 5 से भाग दे तो कितना बचेगा, 5 या 15, 5 में 45, लगभग में 39 डेज लगेंगे आपकी। 70 दिन से पहले 21 क्या नाम 40 दिन हो गए, यानी 30-31 दिन पहले आपकी ख़त्म हो जाएगी जीएस, क्या नाम ये देश राजधानी मुद्रा, और फिर दोबारा इनको रिवीजन कर पाएंगे। करनी तो 195 देश की ही हैं। तो प्लीज़ इसे मतलब कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए चेंज करने के लिए कमेंट मत करना। यदि फिर भी आपको लगे तो ज़रूर आप अपने अंतर से कीजिएगा कि हाँ कि मुझे करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाते जाएंगे कि तो एक दिन सारा सिलेबस मतलब ख़त्म हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि आपने सिलेबस कब ख़त्म कर दिया। और बाकी देखो ये छोटे छोटे टॉपिक कराए रखे, सारे कराए रखे। देखो पुरस्कार, सम्मान और कौन सा एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बस 2 ही टॉपिक बड़े बड़े बचे। इनको हम करा देंगे 25 मार्च तक। उसके बाद आपकी शुरू हो जाएगी क्या, भारतीय संविधान,
और वो यूपीएसआई लेवल तक का होगा, ठीक है। वो भी शुरू होगा 25 मार्च से। तब तक ये छोटे टारगेट हिट करते रहिए और पाते रहिए इनको मौज मस्ती के साथ, तो तब तक इनको बड़े बड़े चीज़ें इनको हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि और हिंदी के लिए भी बताएंगे कि इस जीएस का चीज़ जो आज हम बताएं, आप कल आज जो क्या नाम विमुद्रीकरण उसका प्रभाव पड़ोगे पूरा चैप्टर, एक एक चीज़ 2016 में कौन गवर्नर था, 1978 में कौन गवर्नर था, उस टाइम पे कौन वित्त मंत्री था, ये सब क्या नाम हमने ना कराया फिर भी करो। और पहले तो हम और भी क्या नाम मुझे लगता है सबसे बेस्ट कंटेंट उतना कर लिया, फिर भी उससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा यूपीएसआई लेवल के लिए हम बढ़ाना चाहते हैं। तो 1978 में कौन था, कौन कौन से नोट बंद किए गए थे। तो पहला टॉपिक आज इसको विमुद्रीकरण, इसका प्रभाव बहुत अच्छे से करोगे। और उसके साथ में आप लोग जो अभी वीडियो थोड़ी देर में 2 घंटे बाद आ जाएगा, कौन सा एक महत्वपूर्ण दिवस का, जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस अभी आएगा 12 बजे की साइड वीडियो वाला, ठीक है। तो महत्वपूर्ण दिवस 12 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, महत्वपूर्ण दिवस भी 1 महीने का एक इस 5 मिनट का वीडियो होगा। मैं 5 मिनट में वीडियो में आप लोग को भी जान नहीं निकल जाएगी, 5 मिनट का वीडियो देख लेना और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी ये भी नीचे की समस्या खत्म हो गई। कल स्पेशल टॉपिक आपको विमुद्रीकरण उसका प्रभाव मिला है, ठीक है। और इसे करके लाइएगा। और जो भी हम कराएंगे क्या नाम अनुसंधान खोज पुस्तक और लेखक और क्या नाम देश मुद्रा राजधानी, इसको भी करके जाइएगा और एक लिस्ट बना लीजिए। चलो आगे चल के भी बताएंगे। और मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे एक टॉपिक दे दिया करेंगे और 5 करा दिया करेंगे और जीएस से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इन एक मतलब पेज ले लीजिएगा, ठीक है। पेज ले लीजिएगा और उस पर लिखिएगा जाके। मुझे लगता है राइटिंग सही है, समझने लायक है, बस समझ जाइएगा। देखो कंटेंट इससे बेहतर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और जो आएगा अब इसको आप एक बुक ले लीजिएगा, एक प्लेन पेपर ले लीजिएगा, उस पर लगभग में 400 बुक्स आपकी आ जाएँ। 400 बुक्स ही कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। और देखना 400 बुक्स क्या नाम उससे पहले ही हो जाएंगी। 350 से 400 के बीच में 70 से 75 दिन में आराम से हो जाएंगी। तो इन 5 बुक्स को लिखिएगा। फिर जब कल वीडियो आएगा तो उन 5 को लिखते जाइएगा। और कल जब वीडियो आए तो उन 5 को लिखने से पहले इन्हें 5 मिनट ज़रूर रिवाइज करिएगा इन्हें, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी को जो अपना टाइम टेबल बनाता है वो क्यों नहीं फॉलो कर पाता, क्योंकि वो शुरुआत में उसके पास बहुत मोटिवेशन होता है। और जब बहुत मोटिवेशन होता है तो उसी तरह वो कहता है हम सब चीट फाड़ देंगे, समुद्र पी जाएंगे और एकदम से 7 समुद्र पार कर जाएंगे, ऐसा वाला मोटिवेशन होता है। लेकिन वो 1-2 दिन नहीं रह पाता है। मोटिवेशन में तो छोटी छोटी चीज़ों को जैसे हम खिलाएँ तुम्हें वैसे खाते जाओ। और हम इतना छोटा नहीं रखेंगे, बढ़ाते जाएंगे डोज। देखना तुम्हें हम स्लो पॉइजन देना, एकदम धीरे धीरे तुम्हें स्लो पॉइजन देने लगेंगे। और किसी भी इमोशनल अत्याचार, कोई भी ऑनलाइन टीचर बिजनेसमैन होगा वो इमोशनल जरूर आपके साथ खेलेगा कि हाँ मैं भगवान हूँ और ऐसा है वैसा, हमारे पास ये डाटा वो डाटा। किसी के इमोशनल अत्याचार में नहीं आना है, ठीक है। तो चलो सुनते हैं। पहली जो बुक है अकबरनामा, इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन कल से शॉर्ट आने लगेंगे। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। मुझे लगता है सब याद भी होंगे, अभी याद हैं, धीरे धीरे नहीं याद होंगे। जब 400 तक पहुँचोगे ना तब नहीं याद होंगे। और बताइएगा मुझे भैया ये प्लान बेस्ट लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैं सारी दे दूँगा आप लोग नहीं याद करोगे। मैं कह के भी मर जाऊँगा कि हाँ कल ये वाली याद करके, आधे नहीं याद करेंगे। लेकिन ये वीडियो आएगा ना तो डेली उसको देखने की उत्सुकता बनी रहेगी, बस इसलिए एक ही रीज़न है। मेगस्थनीज इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की। बस कामसूत्र किसकी? बादशाहन की है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी? हरिसेन की। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हरिसेन की। 5 पुस्तक रट लो और लिख लो, कॉपी बना के डेली 5-5 उसमें ऐड करते जाओ, पिछली 5 रिवाइज करते जाओ अगले दिन। यही रहेगा पूरा दिन। और जब अगले दिन 2 दिन बाद आएगा तो हम बताते रहेंगे। अभी टाइम टू टाइम डेली वीडियो आया करेगा सुबह 5 बजे और उसे देख लिया करना। ये अनुसंधान और खोज, मैंने बताया था 5 अनुसंधान और खोज डेली कराएंगे। देखो खोज और खोजकर्ता। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस इन्हें 5 को लिख के, इन्हें आपको याद थी? बताओ, याद हो तो बताओ। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस HW सीली, इसके खोजकर्ता थे HW सीली। नियान लैब UPP 2019-18 में क्वेश्चन खूब पूछा गया। नियान लैब, इसके खोजकर्ता कौन से? जॉर्जस क्लाउड। एक्सरे रांटजन। इनको लिखते जाइए और कम से कम इतने पेज छोड़ दीजिए 400 इसमें 400 के हम 300 इसमें 250-300 में, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खोज तो बहुत है यार, हज़ारों। तो उनमें करनी कितनी है? 250-400 करनी जो आने की पॉसिबिलिटी बस। एक्सरे खोज किसने की? रांटजन की। कलाई घड़ी
BL मैनफ्रेडी, जो हम रिस्ट वॉच बाँचते हैं, BL मैनफ्रेडी, इनको अपनी राइटिंग में लिखते जाइए। 5-5 यार 5 मिनट नहीं दे सकते इस चीज़ को, आपके टॉपिक खत्म हो रहे हैं। कांच, जो रंगीन कांच है, इसकी खोज किसने की थी? ऑगस्ट बर्ग ने, तो आप इन्हें लिख लीजिएगा। अब हम कराएंगे 10, आज सरल थी तो इन्हें हम करा रहे हैं, बाकी डेली जब कल से 5 हार्ड वाली आने लगी तो इन्हें हम 5-5 कराने लगे। और हाँ, इनको साथ ही करते जाइएगा, चाहे मरो चाहे जियो, इस टारगेट को डेली पूरा करते जाओ। देखना कि इसमें कितना मज़ा आता है डेली करने से। और UPSC वाले चिंता मत करो, आपको 28 मार्च से सब कुछ मिलने लगेगा, क्योंकि उनकी वैकेंसी भी लेट है और इनका पेपर जुलाई अगस्त में हो जाना है UPP वालों का। तो ये 10 क्या नाम, देश राजधानी मुद्राएं, इनको एक पे बना लीजिएगा कापी, उनको लिखते जाइएगा। तो भारत देखो भी सरल है, इसलिए मैंने 10 ले ली, फिर 5-5 लेके आएंगे, हैं तो 195, बस खत्म चीज़। भारत, इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली, इसकी मुद्रा क्या है? रुपया। श्रीलंका, इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा, और इसकी मुद्रा है क्या नाम? श्रीलंका रुपया। एक चीज़ देखो हम स्ट्रेटजी वीडियो बना रहे हैं, उसमें पढ़ाई हम डाल रहे हैं, हमारा सिस्टम भी मिलेगा हर चीज़, हर जगह पढ़ाई का ही। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, और इसकी मुद्रा क्या है? रुपया क्या है? पाक रुपया है। अफ़गानिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? काबुल है, इसकी मुद्रा क्या है? अफ़गानी है। चीन, इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग, इसका मुद्रा क्या है? युआन, चीन में क्या रहते हैं? युवा रहते हैं, ठीक है। नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया। भूटान, इसकी राजधानी थिम्पू, गुल्ड्रुम मुद्रा। बांग्लादेश UPP में पूछी गई थी कि नहीं? सरल ही तो पूछी गई, कि अगली बार कठिन पूछी जाएगी। देखो 2019 में वेनेजुएला की पूछी थी, बिर्र। अब वैसे याद रखो, देखो हम 195 देखो सारी कराई देंगे, बस खत्म बात। और ये UPP, UPSI, RPF, SSC कुछ भी एग्जाम दो जाके, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब बताओ, अब कोई कहेगा कि आप स्पेशल क्या करा रहे हो? युगांडा की पूछी थी, इसमें स्पेशल क्या कराएंगे? इस टारगेट को पूरा करो, तब उसके बाद। और देखो जो 60 होगी उसे 60 कराएंगे, जहाँ पे लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे हम कभी 60 नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश की टका, म्यांमार, इसकी राजधानी नेपिडो, और म्यांमार की राजधानी नेपिडो, और मुद्रा क्यात, ठीक है। मालदीव की माले, और मुद्रा इसकी मालदीव रुपया। भारतीय इतिहास में आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन मुझे लगता पढ़ा होगा। IBC हमेशा क्या नाम, एक टॉपिक दें, ख़त्म करो। कल तुम क्या नाम, कल और आज 2 दिन में IBC ख़त्म करो। कौन सा एक स्थान रोपड़ के किस नदी के किनारे, क्या नाम, पंजाब, एक क्या कौन सी नदी के किनारे कौन सी खोजी, 19 हड़प्पा की सभ्यता कौन सी खोजी, रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी ने। तो इनके सबके स्थान और सब कुछ आपको 2 दिन दिए हैं, याद रखना। इतिहास में ख़त्म करा दूंगा, चिंता ना करो बिल्कुल। तो ऐसे करके IBC पढ़ के आपके पास नोट्स रखे होंगे, नहीं तो कोई बुक्स अच्छी होगी, तो आप IBC पढ़िएगा, ठीक है। एक चीज़ हम आप लोगों को क्लियर करा दें, इस पोर्शन को छोड़ के, भारतीय इतिहास को छोड़ के पूरे हम GS कवर कराएंगे, मैंने गारंटी ले ली आपकी, ठीक है। तो भारत का इतिहास आपके IBC पढ़ के आइएगा, इनके हम बता दिया करेंगे ऐसे पढ़ के आइएगा। भारत का इतिहास आप IBC पढ़ के आइएगा, और सब कुछ पढ़ के आइएगा। IBC में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अब हम चलते हैं मैथ की। मुझे लगता है कि आपकी मैथ की प्रैक्टिस पूरी हो रखी होगी, ठीक है। और ना भी प्रैक्टिस हो रखी हो तो आप जो हम टारगेट दे रहे हैं इसको पूरा करिएगा। और 5 के सब्सक्राइबर हो गए ना इस मंथ में, क्या नाम, लास्ट 31 मार्च तक 5 के, तो मैं 31 वीडियो में सारी मैथ ख़त्म करा दूंगा पूरे अप्रैल में, विद प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी मतलब कि आपको अच्छी खासी करा दूंगा, कि 20 में 20 हो जाए, आपके 20 में 20 हो जाए UPP में। और मुझे लगता है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मैक्सिमम लोगों के अच्छे होंगे, और जिनके कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे हैं तब तक किसी और टीचर को फॉलो कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पे पास ज़रूर ले लीजिएगा, टेक्स्ट बुक पे पास ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक का पास सबके पास होगा, मुझे ऐसा फील होता है। किसी का ख़त्म हो गया तो मुझे लगता है कि यार 250 आपको 250 से 300 रुपये खर्च कर लेने चाहिए, 1 साल का पास मिल रहा है। कहीं 250-300 में हम लोग 1 महीने की कोचिंग पढ़ते थे, 1 महीने की जब ऑफलाइन जाते थे, तो मुझे लगता है ये पास आप लोगों को ले लेना चाहिए। यदि ना भी पास लेना चाहो तो आप लोगों के पास कोई बुक तो होगी अच्छी खासी, प्रैक्टिस बुक होगी जिनमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो टेक्स्ट बुक का हम बता रहे हैं आपको कि इसमें जाइएगा, जब इंटरफेस खुलेगा तो ऊपर क्या नाम, इनरोल टेस्ट सीरीज आएगा। तो मुझे लगता है कि आपने UP पुलिस का तो इनरोल ही कर रखा होगा, फिर इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, इस पोर्शन पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा, SSC मैथ PYB प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सीरीज 20 के क्वेश्चंस विद 75 डेज हार्ड चैलेंज।
ठीक है। ये इसमें आपका आएगा एक मॉक टेस्ट, एक आएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को मिलेगा ये इंटरफेस। ये इंटरफेस जब मिलेगा तो आप स्क्रॉल करते जाइएगा। एसएससी जीके मिलेगा, एसएससी रीजनिंग मिलेगा, एसएससी हिंदी मिलेगा, एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू मिलेगा, एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू मिलेगा। जब इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको जीडी के लिए वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, जीडी के, क्योंकि हम बता दिए एसएससी जीडी वाली। और दो सेट करने 20-20 क्वेश्चन के वहाँ पे आएंगे, ठीक है। उनको गलत हो उनको एनालिसिस करो। और हाँ, जो कहते हैं ना तुरंत खाएं हमें मैथ आती है, उसे करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे आपको हर चीज़ आती रहेगी। प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप लोग चले जाओगे, और फिर आप 20-20 क्वेश्चन कर भी लोगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और 40 क्वेश्चन भी आप लोगों के हो जाएंगे मिक्स। तो वहाँ पर एसएससी जीडी के पहले करिएगा, ठीक है। 2023 वाले जो भी पेपर हुए थे इनके 2 टेस्ट करिएगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो मैंने मैथ का बता दिया, 40 क्वेश्चन होंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ आपको यूपी में सिलेक्शन लेना ना, इससे बेस्ट स्ट्रेटजी दुनिया का कोई इंसान आ जाए और हमसे टक्कर ले आगे कि हाँ मैं इससे बेस्ट स्ट्रेटजी दे सकता हूँ, भाई आ जाए, मैं बताता हूँ। जब आपको देखो सारा क्लियर है और मैथ प्रैक्टिस की होती है कॉन्सेप्ट, तो मैं चलो आप लोग तब तक करिएगा। चलो हम आपकी मैथ की टेंशन ख़त्म कर दें, कॉन्सेप्ट हम डेली करा दें। कॉन्सेप्ट हम 28 या 1 अप्रैल से करा देंगे, क्योंकि जीएस जल्दी कवर हो जाए, बस टेंशन खत्म हो। मैंने जीएस की जिम्मेदारी ली थी, आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मुझे अब मैथ कराने पर भी मजबूर कर दिया है। बाकी रीजनिंग का देखो इतना कर लिया। मैथ के डेली 2 सेट लगाओगे, किसी टाइम लगाओगे मुझे नहीं पता है। और हाँ, ये टारगेट बढ़ जाएगा, कल के लिए छोटा टारगेट दिया कि आप लोग अचीव कर पाओगे कि नहीं, बस मुझे ये देखना है। और शाम को कमेंट करना है कि हाँ भैया मैंने अचीव कर लिया है, बस इसलिए मैंने टारगेट बनाया है। अब आ गए हम रीजनिंग पे, ठीक है। अब आगे रीजनिंग पे, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। यूपी पुलिस पे क्लिक करिएगा, जो कि कारण में ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे टेस्ट आएगा, यहाँ पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे यूपी पुलिस का आएगा टेक्स्ट बुक। इसके बाद ये आएगा इंटर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिख के आएगा, देखिएगा यहाँ पे 10 टेस्ट लिख के आएगा, 10 टेस्ट लिख के आएगा, ठीक है। जो 10 टेस्ट लिख के आएगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, 10 रीजनिंग के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। वहाँ पे जब हो जाइएगा तो उसके बाद जब नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। सेक्शनल वाले पे क्लिक करने के बाद में फिर वहाँ पे आएगा ऐसे 10 रीजनिंग के मेंटल, ये लिखा है लास्ट में। जीके जीएस होगी, न्यूमेरिकल की एबिलिटी होगी, फिर रीजनिंग की होगी, ठीक है। ढूंढ लेना जाके यार, मिल जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे 10 टेस्ट दिए होंगे। देखो मैंने पहला ऐसे सबमिट करके देखा, थोड़ा लेवल अच्छा यूपी पुलिस लायक है तो। और कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन भी दिए गए हैं इसमें 56 क्वेश्चन 112 मार्क्स से। फिर इसको इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, कौन सा, ये देखो 56 मिनट है, 56 क्वेश्चन है, 56 मिनट और क्वेश्चन 112 मार्क्स हैं। तो रीजनिंग के 10 सेट हैं, 10 दिन पहले इन्हें ख़त्म करिए, डेली एक सेट ख़त्म करिएगा रीजनिंग का। और रीजनिंग यदि आपकी फिर भी बेकार हो तो सबसे पहले यदि आपको रीजनिंग करनी, इतना करने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है 1 घंटा इसमें आप खा जाओगे, 56 मिनट रीजनिंग को 1 घंटा देना है। और अभी देखो छोटा छोटा टारगेट दे रहे हैं और फिर आपको बड़ा बड़ा टारगेट मिलने लगेगा। तो जीएस पहला प्रैक्टिस शेयर लगाना और मार्क्स सब कमेंट सेक्शन में शाम को 5 बजे तक शेयर करना आके। और हाँ, अभी कल आज के लिए छोटा टारगेट, कल से टारगेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही दिन का 8 घंटे का दे देंगे तो आप लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपका देखो जीएस हो गई और हिंदी के लिए भी बचा है ना, हिंदी। आपके पास मुझे पता है राजपाल की बुक जिनके पास है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, राजपाल यूनिवर्सल। यदि वो बुक नहीं है, किसी ऑनलाइन किसी का कुछ भी, चाहे कोई एमसीक्यू कराए, चाहे कुछ भी कराए, किसी के पास नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैं बताऊं वो करते देना। साहित्य कहाँ गया है, हिंदी साहित्य है, इसकी हमने जिम्मेदारी ले रखी है, इसकी साहित्य के आप लोग मत पढ़िएगा। हिंदी को आप 2 घंटे दीजिएगा, 2H हिंदी को 2H दीजिए, 2 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद में 1 घंटे के लिए साहित्य के लिए आपको मांगेंगे 1 अप्रैल से, क्योंकि साहित्य 20 दिन में ऐसा कवर करा देंगे ना, साहित्य यूपी साहित्य तक का कराएंगे, साहित्य से बाहर जाएगा ही नहीं। तो कल आप वर्णमाला पूरी पढ़िएगा, पूरी वर्णमाला कल पढ़ना पड़ेगा। और परसों आप इसको रिवाइज करके, जो आज मतलब सॉरी मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए सुबह के लिए, तो आज मतलब कि मंडे को आप वर्णमाला पूरी पढ़िएगा। और फिर अगले, चाहे आपके पास आदित्य हो चाहे लोसेंट हो, कुछ भी हो, वर्णमाला पूरी रटी होनी चाहिए, एक एक चीज़, ठीक है। सघोष अघोष स्वर व्यंजन संघ और वे क्या नाम, अल्पप्राण महाप्राण और
लुंठित लुंठित व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन सबको सब कुछ याद होना चाहिए, कौन से कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, और वो वर्गीकरण उनका सब कुछ पढ़ के आइएगा पूरा। उसके बाद में आपको पता क्या करना है, कल ट्यूसडे को कल ट्यूसडे को 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। किसकी? 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वर्णमाला से। राजपाल वर्मा ने 300 क्वेश्चन दिए और बाकी के जो कोई क्या नाम वो दिए हों उनको करना, और पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 घंटे में मुझे लगता है 2 बार करोगे, ये 2 घंटे में 2 बार कर लो तो आप मेरा दिल जीत लोगे कसम से भैया। आपने मतलब मजाक एकदम गर्दा उड़ा दोगे। और इतना कर लिया ना यार, एक बार इसे फॉलो करके देखो, अपने भाई पे भरोसा रखो। मैं 250 नंबर आपको ना दिलवा दूँ तो कहना। बस थोड़ा स्लो पॉइजन लेते रहना, इसको दर्द तो होगा लेकिन इसे पूरा करना। कल के लिए वर्णमाला आपके लिए, बाकी परसों के लिए थोड़ा थोड़ा हम अलग से थोड़ा अलग चेंज करेंगे। डेली तुम्हें ऐसा देंगे टारगेट कि अचीव करने में मज़ा आए, और शाम को देखना कितनी अच्छी नींद आए जब ये टारगेट पूरा हो जाए। आज के लिए बस इतना रखिएगा और इतना पूरा करके आइएगा, और कमेंट करिए आके सुबह क्या नाम शाम को 5 बजे कि हाँ भैया मैंने ये चीज़ पूरी कर ली। इतना करके देखिए, ये मत समझो एक छोटा टारगेट है, बस आप छोटा तो पूरा करो, परसों हम बड़ा करते जाएंगे, धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। और यूपीएसआई वाले मेरे भाई, अब आप लोगों को बता दें, बस आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। पॉलिटी तो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, पॉलिटी तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और वो भी यूपीएसआई लेवल तक की, और गारंटी भी लेते हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। टीचर आज के ज़माने में गारंटी कोई नहीं लेता, चाहे कुत्ता भी कुछ भी पढ़ा ले। मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हम उसके लिए मैथ और रीजनिंग और जीएस के लिए कल कंप्लीट वीडियो आएगा स्ट्रेटजी में यूपीएसआई की। यदि आप लोग डिमांड करते हैं तो यूपीएसआई वाले ज़रूर कमेंट करके जाइए, हाँ भैया यूपीएसआई की हमें डिमांड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ही चीज़ में हौज पौच ना हो। ये यूपीपी वालों के लिए, यूपीपी वाले इससे बेस्ट हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लव यू ऑल। और इसको फॉलो करते रहिए, और प्लीज़ इसको मेरी मेहनत मेरा सब कुछ समझिएगा, और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइए भैया बेस्ट स्ट्रेटजी, इससे अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काश इसे फॉलो कर लिया। और मैं ये भी कहता हूँ जो फॉलो करेगा ना उसका 100% सिलेक्शन। भगवान भी कहते हैं ना कि मेहनत के आगे भगवान भी को भी हारना पड़ेगा। बस आप लोग इतना इसे मान लीजिएगा। बस आज इतना करिएगा, कल से टारगेट बढ़ता जाएगा। मत सोचना कि 4 घंटे में 5 घंटे में ख़त्म हो गया। कभी इसको सेल्फ स्टडी करके देखिएगा, फिर बताइएगा क्या ये चीज़ गलत थी। और आज मुझे जितना बोलना पड़ा, और कल से वीडियो 10 से 12 मिनट का हो जाएगा, फिर आप लोग कहिएगा, क्योंकि मैंने इसमें भी पढ़ा ही दिया है आपको। देखो ये वाला टॉपिक ख़त्म, ये देखो ये टॉपिक एक साथ में एक बार में 3 टॉपिक ख़त्म कर दिए। अब बताओ इनकी टॉपिक टेंशन ख़त्म कौन कौन सा है? अनुसंधान खोज, पुस्तक लेखक, और देश मुद्रा राजधानी, और महत्वपूर्ण दिवस। 4 टॉपिक एक ही बार में ख़त्म कर दिए, बताओ। और आपके क्या नाम अप्रैल चल रहा है, मई में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और ये तो 12 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। देश राजधानी मुद्रा से क्या नाम 35 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। बताओ क्या बचा क्या है, बताओ। और डेली वीडियो आएगा इनका। अब खुद सोचो क्या ऐसा कर सकते हो। और हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था हम कराएंगे डेली, और परसों से इसके बारे में कल नहीं परसों इसका हम वीडियो आने लगा, इसलिए। और डेली इसको पढ़ते जाना, इसको करते जाना। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या नाम 18 वीडियो में आपकी ख़त्म हो जाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और उसके बाद ये तो ख़त्म हो चुका भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, उसके बाद जनसंख्या ख़त्म कर देंगे, बस ख़त्म आपकी। और फिर यूपीजी के ओनली बचेगी, इसको हम लास्ट में शुरू करेंगे और फिर लास्ट तक इसको चलाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।